एक बार की बात है, बौद्ध आश्रम में रहने वाला एक शिष्य बहुत गुस्से में अपने गुरु के पास आता है और कहता है, गुरुजी, आश्रम में रहने वाले दूसरे शिष्य यह कहकर मेरा मजाक उड़ाते हैं कि मेरे घर में तो खाने को भी नहीं है और मैं बहुत गरीब हूँ और मेरे पिता शराब पीकर मेरी माँ और हम सब भाइयों को पीटते रहते हैं। वो बौद्ध भिक्षु बहुत ही बड़े ज्ञानी थे। उन्होंने उस शिष्य की बात बहुत ध्यान से सुनी और उस शिष्य से पूछा कि तुम्हारी यह बात तुम्हारे सहपाठियों को कैसे पता चली? तुम्हारे पिता मदिरापान करते हैं। शिष्य ने कहा, असल में गुरुजी, अपने मित्रों से सहानुभूति मिलने की उम्मीद में मैंने खुद ही यह बातें उन्हें बताई थी। यह सुन गुरु ने कहा, फिर अगर तुम्हारे मित्र तुम्हारा मजाक उड़ाते हैं तो इसमें तुम्हारी ही गलती है, क्योंकि तुम्हें यह बातें अपने तक ही सीमित रखनी चाहिए थी। हमारे जीवन में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जिन्हें हमें खुद तक ही सीमित रखना चाहिए, लेकिन तुमने उन्हें दूसरों को बताने की गलती की है। शिष्य ने कहा, गुरुजी, तो अब मैं क्या करूं? बौद्ध भिक्षु ने कहा, अब तो हो गया सो हो गया, बदला नहीं जा सकता। लेकिन आज मैं तुम्हें 7 ऐसी चीज़ें बताऊंगा जिन्हें तुम्हें किसी को नहीं बताना, फिर चाहे वो तुम्हारे मित्र हो या फिर सगे संबंधी हो। फिर शिष्य ने बड़ी ही उत्सुकता के साथ कहा, बताइए गुरुजी, कौन सी वो 7 बातें हैं जिनके बारे में किसी से बात नहीं करनी? गुरु ने कहा, पहली बात जो तुम्हें किसी से नहीं बतानी, तुम्हारे जीवन के लक्ष्य और तुम्हारे सपने। अक्सर लोगों की नज़रों में बड़ा बनने के लिए, ये दिखाने के लिए हम कितनी दूर की सोच रखते हैं, अपने लक्ष्य और जीवन के सपने लोगों के सामने रख देते हैं। हालांकि बताना गलत नहीं है, लेकिन जब हम यह बताते हैं तो हमारे जीवन में एक संतुष्टि का भाव आ जाता है, जिससे वह हमारे अंदर अपने लक्ष्य के प्रति वो जुनून और वो समर्पण नहीं रह जाता, जो लोगों से अपने लक्ष्य और अपने सपने बताने से पूर्व था, जिससे इस बात की संभावना बढ़ जाती है कि हम अपने लक्ष्य को हासिल करने से चूक जाएं, क्योंकि हमने अपने लक्ष्य और सपनों लोगों को बता दिए तो उनकी उम्मीदें हम पर बढ़ जाती हैं और वो हमसे ज़्यादा ध्यान देते हैं, और जो अंततः हमारे तनाव को बढ़ाता है, और फिर ये तनाव हमारे जीवन में असंतुलन पैदा करता है। गुरु ने कहा, दूसरी चीज़ जिसके बारे में तुम्हें किसी से बात नहीं करनी, वो है तुम्हारे जीवन की समस्याएं, तुम्हारी परेशानी। दूसरे लोगों को अपने जीवन की परेशानी बताना असल में हमें एक परेशानी खड़े करना जैसा है। हालांकि जिस समय हम अपनी परेशानी किसी से साझा करते हैं तो उस समय हमें थोड़ा हल्का महसूस होता है और अंदर से थोड़ा दुख भी कम होता है, लेकिन ज़्यादातर लोग हमारी परेशानियों को कम नहीं करते, बल्कि हमारी परेशानी खड़ी कर देते हैं। हम जितने लोगों के साथ अपनी परेशानियां साझा करते हैं, उनमें से 20% लोगों को ही उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 70% लोगों को यह जानकर खुशी होती है कि हमारे जीवन में परेशानियां हैं, और 10% लोग ऐसे होते हैं जो सच में हमारी परेशानियों की परवाह करते हैं। इसलिए किसी को भी अपने जीवन की परेशानियां बताने से पहले कई बार सोच लेना। गुरु ने कहा, तीसरी बात जो तुम्हें किसी से
साझा नहीं करनी, वो है तुम्हारी पारिवारिक समस्याएं। हर परिवार में अपने कुछ विवाद और परेशानियां होती हैं, और हर परिवार का अपना एक काम करने का तरीका भी होता है। चाहे आपके पारिवारिक संबंध कैसे भी हों, प्यार वाले हों या नफरत वाले, आपको इन संबंधों को और आपसी तनाव के बारे में किसी बाहरी इंसान से बात नहीं करनी, क्योंकि इससे कुछ सुलझने वाला नहीं है। यह बाहरी इंसान तुम्हारी पारिवारिक फूट का पूरा फायदा उठा सकता है। इसलिए आपको अपने परिवार वालों के साथ बैठकर ही खुद की उन समस्याओं का समाधान खोजने की कोशिश करनी चाहिए। दोस्तों, इसके अलावा जब हम अपनी या अपने परिवार की समस्याएं लोगों के सामने बताते हैं, तो हम एक कमज़ोर व अनकॉन्फिडेंस इंसान नज़र आते हैं। एक ऐसा इंसान जो अपनी लाइफ के चैलेंजों को फेस नहीं कर सकता। गुरु ने कहा, 4 इन चीज़ों के बारे में कभी बातें मत करना कि तुम किन किन चीज़ों के मालिक हो और तुम्हारे पास क्या क्या है। एक बात हमेशा याद रखना, जब तुम लोगों के सामने अपनी चीज़ों की बीन हाँकना शुरू कर देते हो, तो लोग बहुत ही आसानी से इसका गलत मतलब निकाल लेते हैं। हो सकता है तुम अपनी बातों से किसी को नीचा नहीं दिखाना चाहते, तुम सिर्फ उन्हें बता रहे थे कि तुम्हारे पास क्या क्या है, लेकिन फिर भी लोग तुम्हारी बातों को गलत तरीके से ले सकते हैं। अक्सर जब हम अपने बारे में बड़ी बड़ी बातें करना शुरू कर देते हैं, तो इससे हमारे सामने वाले के अहम को चोट लगती है। उन्हें ऐसा लगता है कि हम उन्हें छोटा महसूस करवा रहे हैं, और कोई भी इंसान किसी के सामने छोटा और कमज़ोर होता नहीं देख सकता। हो सकता है कि वह तुम्हारे सामने कुछ ना बोले, लेकिन वह अंदर ही अंदर तुमसे नफरत करने लगेगा और वो तुमसे दूर हो जाएगा। तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करने लगेगा। अगर तुम्हारे ऊपर कोई बड़ी मुश्किल आ गई, तो मदद की बजाय तुम्हें ताने ही मारेगा कि तुम्हारे पास तो सब कुछ था, अब तुम संभालो। इसलिए लोगों के सामने बड़ी बड़ी डींगे मारने से बचें। लोगों के सामने अपनी चीज़ों का दिखावा इसलिए भी नहीं करना चाहिए कि हो सकता है कि तुम्हारे पास बहुत कुछ हो, लेकिन ऐसे बहुत से लोग हैं जो उन चीज़ों के लिए तरसते हैं जो तुम्हारे पास है। दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके पास पीने के लिए साफ पानी भी नहीं है, खाने के लिए खाना भी नहीं है। इसलिए कभी भी अपने से बहुत गरीब लोगों के सामने दिखावा करने की कोशिश ना करें, बल्कि हो सके तो उनकी मदद करने की कोशिश करें। गुरु ने कहा, 5वां, कभी भी अपने दान की गई मत और परोपकार के कामों को लोगों के सामने ना बताएं। इस दुनिया को हमारे दान और परोपकार की बहुत ज़रूरत है, लेकिन आप सिर्फ ये सब इसलिए कर रहे हैं कि दूसरे आपको पसंद करें, आपकी तारीफ करें, तो कृपया इसे बंद कर दीजिए। आपको लोगों की मदद इसलिए नहीं करनी क्योंकि ये आपको अंदर से शांति और संतुष्टि देता है, ना कि इसलिए समाज आपकी तारीफ करे। गुरु ने कहा, 6, अपने धन और आमदनी के बारे में किसी को मत बताना, क्योंकि यह एक ऐसी बात है जिसे हमें अपने और अपने परिवार तक ही सीमित रखनी चाहिए। ना तो कभी किसी से उसकी आमदनी के बारे में पूछो और ना ही अपनी आमदनी के बारे में लोगों को बताओ, क्योंकि इससे लोग बड़ी ही आसानी से हमारी स्थिति का अनुमान लगा लेते हैं
जो कि हमारे लिए सही नहीं है। गुरु ने कहा, सातवां, सफलता का रहस्य हमने किन तरीकों से सफलता पाई है, ये बताना गलत नहीं है। अगर कोई इंसान उससे सीखकर अपनी मंजिल पाने के लिए रास्ता बनाए, लेकिन ज़्यादातर लोग हमारे बताए गए रास्ते पर ही हूबहू चलना शुरू कर देते हैं, और अगर वो उस रास्ते पर चलकर असफल हो जाते हैं तो वो हमें दोष देना शुरू कर देते हैं कि हमने उन्हें सही रास्ता नहीं बताया। क्योंकि सबके लिए सफलता का एक ही तरीका काम नहीं करता। इसलिए कभी भी किसी को अपनी सफलता का रास्ता ना बताएं, जब तक कि वो इंसान इसके लिए बहुत ही गंभीर और बहुत ही दृढ़ संकल्पित ना हो। शिष्य अब गुरु की बात अच्छे तरीके से समझ गया था। उसने मन ही मन निश्चय किया कि आज के बाद वो अपने रहस्य किसी को नहीं बताएगा। उसने गुरु का धन्यवाद किया और वहाँ से चला गया।